हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस पर बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है डिटेल वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इसमें हम केवल इस पर बेस्ड आपके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। तो जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एस्केरिस, क्योंकि जो एस्केरिस है उसका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो सिंगल होस्ट में, जो कि आपका है ह्यूमन। इसी में आपकी कंप्लीट लाइफ साइकिल हो जाती है। इसमें कोई अनदर जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका एस्केरिस। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका टीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये क्वेश्चन आपका आया है। क्वेश्चन है आपका, मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग, नर एस्केरिस मादा एस्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इसमें होती हैं। तो जो आपका मेल एस्केरिस जो है वो फीमेल एस्केरिस से डिफ़र होता है क्योंकि मेल में आपके प्रेजेंट होते हैं आपके पीनियल स्पिक्यूल्स या पीनियल सीटी, जो कि फीमेल में एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से ये आपका डिफ़र होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पीनियल स्पिक्यूल्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्केरिस पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। अब इसमें आपका थ्रू विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्केरिस पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जिसमें आपका जो एस्केरिस है वो अपनी लाइफ साइकिल पास करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लंग्स। लंग्स जो है इसमें आपका जो एस्केरिस है वो जो आपका थर्ड स्टेज का लार्वा है और फोर्थ स्टेज का जो लार्वा है उसकी जो लाइफ साइकिल वो आपका इसी लंग्स में आपका पास करता है। और जो अनदर स्टेज हैं वो आपका लीवर में और हार्ट में पास करता है। जो सीक्वेंस होता है इसमें आपका वो होता है, फर्स्ट आपका होता है लीवर, देन आपका होता है हार्ट, देन आपका लंग्स एंड फाइनली ये आपका इंटेस्टाइन में हो जाता है। इधर आपका इंटेस्टाइन से जब आता है तो इंटेस्टाइन से आपका लीवर, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स और लंग से फिर आपका इंटेस्टाइन। ये इसका पूरा सर्कुलर मैनर होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर, जो एम्फिट्स हैं आपके एस्केरिस के वो क्या हैं। तो एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस जो है वो आपके कीमो रिसेप्टर्स हैं। ये आपके रसायनवर्ती यानी कीमो रिसेप्टर्स हैं और ये आपके जो एक प्रकार से उसमें जो केमिकल्स के अगेंस्ट जो सेंसेशन है वो इसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो आपके ऑल्फैक्टरस रिसेप्टर्स हैं ये आपके स्मेल से रिलेटेड होते हैं और जो आपके टैक्टो रिसेप्टर्स हैं ये आपके टच से बेस्ड होते हैं और ये जो आपके बैरोरी रिसेप्टर्स हैं ये आपके प्रेशर से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीमो रिसेप्टर्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंसिशियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, जो आपका सिंसिशियल एपिडर्मिस है वो आपका किस में पाई जाती है। तो वो आप राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, जो बॉडी कैविटी होती है एस्केरिस की वो आपका कहलाती है स्यूडोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अमेबार्ड स्पर्म आर नॉट फाउंड इन, अमेबार्ड स्पर्म जो होते हैं वो आपका नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन इसमें आपका ना पाइला में पाए जाते हैं और ना ही यूनियो में। तो इसमें आपका क्योंकि पाइला में यूपाइग्रीन और ओलिपाइग्रीन दो टाइप के स्पर्म पाए जाते हैं और जो अमेबार्ड स्पर्म है वो आपका
इन दोनों में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये आपका एस्कैरिस में प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो एमोबॉयड स्पर्म है ये आपका एस्कैरिस में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पूछा है नॉट, ऑप्शन डी जो होगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस इज। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस क्या है आपका? मोनार्चिक है, डाइडेल्फिक है। तो इसमें जो आपका मेल होते हैं आपके मोनार्चिक, और जो फीमेल होते हैं आपके डाइडेल्फिक, क्योंकि इसमें आपका सिंगल टेस्टिस पाई जाती है और इसमें आपका ओवरी जो होती हैं वो डबल होती हैं। तो इसमें जो आपके चूँकि दोनों मेल और फीमेल आपका एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस में आ ही गए, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। यानी मेल जो है वो आपका ए को टेली का मैच कर रहा है और फीमेल जो है वो आपका बी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज फाउंड इन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। जो फोर्थ स्टेज का जो एस्कैरिस है वो आपका कहाँ पाया जाता है? तो अभी बताया कि जो थर्ड और फोर्थ स्टेज के हैं वो आपके पाए जाते हैं लंग्स में। राइट आंसर हो जाएगा आपका लंग्स। अब बात करते हैं द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस। जो एस्कैरिस की इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है? तो एस्कैरिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो आपकी होती है, वैसे तो जो सेकंड स्टेज जो होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, लेकिन यहाँ दे नहीं रखा है। तो यहाँ पर जो आपका फर्टिलाइज्ड एग होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट क्वेश्चन द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस इज। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो ये आपका इसी के अकॉर्डिंग आप टैली कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस इज कॉल्ड। जो लार्वा है आपका, लार्वा फाउंड इन एस्कैरिस, तो आपका जो लार्वा है एस्कैरिस में वो आपका होता है रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। रेप्टिडिफॉर्म लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्कैरिस। सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा इज इन्फेक्टेड कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज सेकेंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका इन एस्कैरिस द एक्स इज। जो इन एस्कैरिस हैं इनमें जो एक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इमेच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री विथ नो पोलर बॉडीज फॉर्म्ड, ये नहीं होता है। मैच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री बोथ पोलर बॉडी का कोई चक्कर ही नहीं होता है। फुल्ली मैच्योर्ड एंड पोलर बॉडी शेड, तो जहाँ पोलर बॉडी है यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज कॉल्ड। जो एस्कैरिस की बॉडी कैविटी होती है वो आपकी कहलाती है सीडोसील। विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो आपका एस्कैरिस है इसमें किसी भी इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन एस्कैरिस द एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द। एस्कैरिस में जो एग्स जो फर्टिलाइज्ड होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? तो वैसे तो आपका जो एग्स होते हैं वो आपके फर्टिलाइज होते हैं आपका जो आप ओविडक्ट में, या आपका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है आपका यूट्रस का। तो इसमें मेरे हिसाब से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूटेराई। फीमेल एस्कैरिस में जो आपका यूटेराई है इसमें आपका जो होगा फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। ये देखिए क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गई है। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कैरिस। इन एस्कैरिस द एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन।
ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा यूट्रस। हालांकि रिपीट नहीं हुआ है, ये अलग अलग जो है सन में पूछे गए हैं। ये देखिए 99 में आया है और ये आपका 98 में आया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका द करेक्ट रूट थ्रू विच एस्केरिस पासेस टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आफ्टर इन्फेक्टिंग ए फ्रेश होस्ट। इसमें आपका क्या रूट होगा? तो जो आपका जो परफेक्ट रूट होगा, इसमें आपका अलग अलग दे रखे हैं, इसको आप देख लीजिए। इसमें जो आपका परफेक्ट रूट होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका जो इन्फेक्शन होता है वो आपका आउटसाइड से स्टार्ट होगा, यानी इंटेस्टाइन वाले जो दोनों ऑप्शन है वो कट हो जाएंगे, क्योंकि आउटसाइड से आपका एंटर करेगा, आउटसाइड से इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन से आपका आएगा लीवर में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द करेक्ट रूट ऑफ एस्केरिस पासेस अ कंप्लीट साइकिल ऑफ फ्रेश होस्ट। तो फ्रेश होस्ट में आपका जो कंप्लीट करेगा, इसमें आपका आउटसाइड इंटेस्टाइन, फिर लीवर, फिर हार्ट, फिर लंग्स, फेरिंग्स, गलेट, इंटेस्टाइन। इसमें आपका है आउटसाइड इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, फेरिंग्स, गलेट। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटसाइड से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लीवर, लीवर से हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से आपका फेरिंग्स, गलेट, देन आफ्टर फिर आपका इंटेस्टाइन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज। जो आपका फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा है एस्केरिस का वो क्या कहलाता है? तो जो आपका फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा है वो आपका कहलाता है रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। नेक्स्ट आपका है फेजमिट्स आर प्रेजेंट इन। जो फेजमिट्स हैं वो आपके पाए जाते हैं एस्केरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। अलग अलग देखिए पूछा गया है यहाँ पर, लैंग्वेज चेंज करके। इन एस्केरिस एक्सेटरी ऑर्गन्स और इन द फॉर्म ऑफ ए। एस्केरिस में जो आपका उत्सर्जन अंग का आकार होता है वो होता है आपका एच के आकार का। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट। देखिए बार बार अलग अलग सन में अलग अलग लैंग्वेज को चेंज करके आ रहा है, सेम वही क्वेश्चन है आपका, नो इंटरमीडिएट होस्ट। नेक्स्ट है आपका अमीबार्ड स्पर्म आर फाउंड। अमीबार्ड स्पर्म आपके पाए जाते हैं एस्केरिस में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेप्टिडिफॉर्म लार्वा। ये भी देखिए फिर वही कई बार लैंग्वेज चेंज करके आया है, इसका आप आंसर कमेंट करके बताएं कि ये किसकी लाइफ साइकिल में होगा। नेक्स्ट है आपका बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस। तो बॉडी कैविटी भी आप कमेंट करके बताएं क्या होगी, पीजीटी राजस्थान में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स इन द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस। तो जो टोटल नंबर ऑफ आपका जो मसल्स हैं वो आपका कितनी होती हैं, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 150, 300, 600 या 1200। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इन एस्केरिस द फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ड्स टेक्स प्लेस इन एस्केरिस। प्रथम और अंतिम निर्मोचन कहाँ होता है? तो जो आपका प्रथम और अंतिम, प्रथम जो आपका निर्मोचन होता है यानी जो आपका मोल्टिंग होती है वो आपका होती है इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंटेस्टाइन।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड। एस्केरिस का जो एग्स है वो आपका उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका होता है यूट्रस में। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कट हो गया है। इसमें आपका क्वेश्चन है एस्केरिस इज ए यूनिक एमंग पैरासाइट एज। परजीवियों में एस्केरिस के जोड़े बेजोड़ हैं क्योंकि फर्स्ट इसमें ऑप्शन है इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर पैरासाइट लाइफ, इट हैज़ अमेबार्ड स्पर्म। थर्ड होगा आपका इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ एग्स। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इट रिटेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी ये आपका अनअफेक्टेड हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम से। तो इसमें आपके जो ऑप्शन 4 होगा या वो आपका राइट होगा कि जो आपका इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम का जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये एस्केरिस के लिए बहुत बेजोड़ है। एस्केरिस का एक यूनिक करेक्टर है इसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन 4 जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 है आपका, यह पोषी के पाचक एंजाइम से अप्रभावित रहता है, यानी इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द होस्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एस्केरिस लुम्ब्रिकॉर्डिस पे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।